पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहतमाम सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला और निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रेडियो पाकिस्तान से सफ़र का आगाज करने वाले तलत हुसैन 5 दहाइयों फ़न की दुनिया से मुंसलिक रहे। रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्म में छाप छोड़ी लाजवाल सदाकारी और अदाकारी की एक दुनिया गवाह है। अर्जुमन, कशकोल, हवाएं, परछाइयाँ और इंसान समेत बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में मुहाजिर का किरदार निभाया। अपनी आवाज़ में कुरान पाक का तर्जुमा भी रिकॉर्ड करवाया। फ़नी खिदमत के एतराफ़ में तलत हुसैन को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों एज़ाज़ात से नवाजा गया। तलत हुसैन की नमाज जनाजा नमाज असर के बाद होगी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। पाकिस्तान टीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तलत हुसैन की वफ़ात से पैदा होने वाला खला कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत सियासी क़यादत का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। तलत हुसैन के इंतकाल पर फनकार बरादरी अफसरदा सीनियर अदाकार सुहेल अहमद का कहना है कि तलत हुसैन जैसे लोग जब जाते हैं तो बहुत बड़ा दचका दे जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को बनाने वाले यही लोग हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला तलत हुसैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साबिक निगरान वज़ीर जमाल शाह ने कहा कि तलत हुसैन आने वाले अदाकारों के लिए मशअल राह है। इन जैसे लोग बहुत ज़मानों बाद पैदा होते हैं। बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा कि तलत हुसैन बहुत से अदाकारों के उस्ताद थे। इनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो कभी नहीं भरेगा। बुशरा अंसारी ने कहा कि तलत हुसैन का बिछड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन जैसे अदाकारों को दोबारा मिलना मुश्किल है। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, साहिर लोधी, जावेद शेख समेत फनकारों का मरहूम को खैराज अकीदत। तलत हुसैन के इंतकाल पर सरहद पार भी उदासी। भारतीय लेजेंड अदाकार रज़ा मुराद का तलत हुसैन को खराज अकीदत। कहते हैं मैं आज गमज़दा और दिल बोझल है। तलत हुसैन अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फ़नकार की ना कोई हद होती है ना कोई सरहद होती है, वो ममालिक की हदूद से परे होता है। भारत में भी तलत हुसैन के बेशुमार शुदाई हैं। सबके लिए खबर अलमनाक है। वो ड्रामा इंडस्ट्री के सतून थे। ऐसे किरदार अदा किए जो लाजवाल हैं। जब भी उनके ड्रामे टेलीकास्ट होंगे नई नस्ल उनसे बहुत कुछ सीखेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनके अहले खाना को सब्र नसीब हो। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता इंतकाल हुकूमत से मसले के हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की उसूली हिमायत करते रहेंगे। ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का एक नाकाबिले तनसीख हिस्सा मानते हैं। चीन पाकिस्तान का भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का हुकूमत में शमूलियत का इंदिया। कहते हैं कि हमने कभी हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ मुशावरत जारी है। मरकज और पंजाब में स्पेस देखकर शामिल होने का फैसला करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं हैं। हुकूमत को अच्छे कामों में सपोर्ट करेंगे। पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। कोई बिल या कानून पास होगा तो अक्सरियत से होगा। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी से है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना चाहिए। हम मुज़ाकरात के हक में हैं। बता दें पीटीआई वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का मसाइल मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। लोड शेडिंग और बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक।
दोनों रहनुमा कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अलीमीन गंडापुर के अडियाला जेल आमद, बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी PTI और वज़ीर आला की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद का ताल्लुक जिला रहीम यार खान से है। उम्र 25 साल थी। हवालदार शफीकुल्ला शहीद जिला कर्ब के रिहायशी और उनकी उम्र 36 साल थी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खराज अक़ीदत, कहा कि शहदा हमारा मान है और कौम शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सूरज के तेवर बिगड़ गए। झुलसा देने वाली गर्मी से अवाम बेहाल। सिंध में पारा सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 तक पहुंच गया। दादुर नवाबशाह का 49 डिग्री सेंटीग्रेड। भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री। लाहौर में 44 तक जा पहुंचा। तिब्बी माहिरीन की हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बाज़ इलाकों में इस वक्त मतला भर आलूद है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,000 मेगावाट और पैदावार 18,540 मेगावाट है। पन बिजली से 5,500 थर्मल पावर प्लांट से 780 मेगावाट बिजली की पैदावार। निजी शोबे के बिजली घरों से 8,200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वली अहद ने ईरानी कायम मकाम सदर को ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया था। मोहम्मद मुखबर ने दौरा ईरान की दावत दी, जिसे वली अहद ने कबूल कर लिया। ये 2 दहाइयों में किसी भी सऊदी शाही शख्सियत का पहला मुमकिन दौरा होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबित बढ़ाने और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। एंटी टेटनेस इंजेक्शन की किल्लत पर हुकूमत मुतहरिक हो गई। इंजेक्शन की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मकामी फार्मा कंपनी ने 15 लाख खुराकें दरामद की। कल पंजाब हुकूमत को फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत को ज़िले और तहसील अस्पतालों से डिमांड लिस्ट मिल चुकी है। तरसील भी कल से ही शुरू कर दी जाएगी। मकामी कंपनी के तैयार करदा इंजेक्शन के क्वालिटी टेस्ट भी जारी हैं। 15 रोज़ में दस्तयाब होंगे। GNN ने गुज़श्ता रोज़ एंटी टेटनेस इंजेक्शन की किल्लत की खबर नशर की थी। फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए हार्वर्ड के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाजी कैंप लगाने पर इंतजामिया ने 13 तलबा को ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत से रोका। इंतजामिया के इक़दाम पर सैकड़ों ग्रेजुएट तलबा ने तकरीब से वॉकआउट कर दिया। आईवी लीग स्कूल के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान एहतजाज। फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों दूसरे T20 मैच में शिकस्त। शादाब खान की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन बरहम। सोशल मीडिया पर ऑलराउंडर की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 55 रन की पिटाई, विकेट भी ना मिली। रवां बर 7 मैचेस में महज 1 विकेट ले सके। सिर्फ 2 मैचेस में 4 ओवर्स मुकम्मल किए। आयरलैंड के खिलाफ पूरे ओवर्स करवाए तो 54 रन खाए। बैटिंग में भी नाकामी का उन्वान साबित हुए। यूरोपीय दौरे में अब तक सिर्फ 3 रन ही बना पाए।